नमस्ते सभी देखने वाले हमारे जितने भी कला प्रेमी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, हमारे शिक्षक भाई बहन हैं। कोरोना संकट से उत्पन्न जो परिस्थिति हुई है उसमें हमारे पूरे बिहारवासी, पूरे देश के वासी, जहाँ जहाँ से लोग हमारे तमाम देखने वाले हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस कलात्मक कक्षा में जो फेसबुक लाइव पे हमारे टीचर ऑफ बिहार द चेंज मेकर के पेज पर विगत कई सप्ताहों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। आप ये बहुत ही खुशी की बात हम समझते हैं इसे। जो बच्चे जो हमारे हैं, जो घर में बैठ के और उसे समय बिताना बहुत मुश्किल होता, इस दिनों में खास करके संडे, सोमवार मंगलवार से पढ़ते पढ़ते जब शनिवार तक बच्चे कुछ उकता से जाते हैं, तो आज की कक्षा एक संडे फंडे कार्यक्रम में कलात्मक कक्षाओं का, संगीत का, पेंटिंग का, नृत्य का, कुछ कुछ बनाने की विधि का। तो मैंने पिछले कक्षा में आपसे कुछ रूबरू हुआ था और उसमें गणितीय अवधारणाओं से जुड़ा हुआ क्यूब, क्यूबाइड, कोण, अनेक ज्यामितीय आकृतियां आपके समक्ष बनाने की विधियां प्रस्तुत की थी। उसमें से आपने देखा था कि इस तरह के क्यूब आपने बनाए थे और क्यूब बनाने की बहुत सरल विधि भी थी। आज हम इसी क्यूब के आकार के अलग 8 क्यूब की सहायता से एक बड़ा सा क्यूब बनाएंगे और उस क्यूब का मैजिक फोटो क्यूब नाम दिया गया है। मैजिक फोटो क्यूब, यानी कि आप जो देखेंगे क्यूब एक है और जब उसे आप ओपन करते रहेंगे तो उसमें अनेक अनेक दृश्य आप उसमें एक फोटो का पेस्ट करके बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए अनेक काम में, अनेक तरह की अवधारणाओं में उसे विकसित किया जा सकता है। चाहे जैसे आप पढ़ाएंगे, अब गणितीय कक्षा शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि हम परिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं को पढ़ाने में हमने देखा है बच्चों को कि वो प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। तो क्यूब के ये 6 पेज आप देख रहे हैं, 6 सतह है क्यूब का, लेकिन आप जब इसे अभी बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 10 पेज उसके खुलेंगे और खुलते रहेंगे और 10 बिंदु को आप क्रमशः उसमें पेस्ट करके किसी पेज में प्राकृत संख्या, किसी सतह पर पूर्ण संख्या, किसी पर पूर्णांक संख्या, किसी पर सम संख्या, किसी पर ऋणात्मक संख्या, किसी पर धनात्मक संख्या, करते करते भिन्नात्मक संख्या, आप देखेंगे आप कि अंतिम में परिमेय संख्या आ जाता है आपका। तो एक क्यूब में परिमेय संख्या का क्यूब यदि हम उसी बच्चों के बीच रखें तो आप देखेंगे उसमें अनेक अवधारणा को विकसित किया जा सकता है। चाहे वो पर्यावरण का हो, उसे भी जोड़ा जा सकता है, भाषा का हो, जिस बिंदु से आप उसे त्याग करेंगे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। और बच्चों, आपके लिए ये बहुत ही अहम संदेश है कि आप जो बनाएंगे अपने से बनाएं और देखेंगे कितना आनंद आएगा आपको। और आपके अभिभावक, आपके जो क्लास में बच्चे हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उनके बर्थडे पे या किसी इंडिपेंडेंस डे पर, आप किसी भी विशेष दिवस पर आप उस कुछ फोटो को संग्रह करके उसमें फोटो चिपका के और गिफ्ट भी दे सकते हैं। एक घन है, आज इसका शीर्षक मैंने रखा है घन एक और इसका काम अनेक, उद्देश्य अनेक। चलिए चलते हैं हम और इसी घन को लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि इसमें कैसे हम इसको फोटो क्यूब का रूप दें। चलिए देखिए, आपके सामने ये मैंने 8 घन के आकार का ये 8 बना के रखा है। देखिए 2, 4, फिर ये 6 और ये 8। ये देखिए ये 8 घन आपके सामने में है और आप देखेंगे कि इसके जब आप बना के देखेंगे, इसकी पूरा मेजरमेंट जो आप देखेंगे, देखिए 2 बाय 2, एकदम 2 इंची बाय 2 इंची का मैंने ये घन बनाने का प्रयास किया। आपके सामने में सभी का माप एक है, 2 बाय 2। आप देखिए 2 बाय 2, एक प्रयास करें। ये मैंने तो मोटा सा जो हार्ड पेपर होता है उससे बनाने का प्रयास किया है। आप लकड़ी का बना सकते हैं, मोटा थर्मोकोल का बना सकते हैं, किसी भी हार्ड पेपर का, क्योंकि पतला पेपर बनाने से वो दबने की शंका रहती है और आप बनाने में, आपको बनाने के बाद फिर क्यूब दब सा जा सकता है, आकृति बदल सी जा सकती है। तो हम चलिए आते हैं
और इसमें देखेंगे इस 8 क्यूब को हम एक बनाएंगे और इस 8 को फिर आप रखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि इसके लिए मैंने क्या किया है, आप देखिए कुछ फोटोग्राफ्स मैंने रखा है इसके लिए। इस फोटोग्राफ्स में आप देखिए कि 2 तरह का आकार का है। ये घनाकार है, जिसको बोलेंगे वर्ग के आकार का, ये वर्गाकार है, और ये आयताकार है। तो वर्गाकार टुकड़ा में हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 तस्वीर हमने रखा है। आप भी रख सकते हैं 8 किसी भी तरह का। और ये देखिए 2 बड़ा सा, एक 9 एक 10, ये 10 फोटोग्राफ्स आप रखेंगे। और 10 फोटोग्राफ्स को आपको इसको एक जो घन बनाएंगे हम उसमें पेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो घन है, ये घन का आकार हम इस तरह देंगे। जब 8 घन को आप एक साथ मिलाएंगे देखिए तो ये बन जाता है आपका एक बड़ा सा घन। देखिए खूब स्थिर से आप इसे कर सकते हैं। एकदम स्थिरता बहुत जरूरी होती है। आप जितना स्थिर से करेंगे उतना आपका बना हुआ जो आकार बनेगा, जो गिफ्ट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। इसके लिए मैंने दिखा भी दिया है कि इस पर आपको दिखाया था कि ये घन पर इस सतह निर्धारित कर लीजिए कि कौन है। तो ये यदि ऊपर में हम 1 रखें देखिए, तो इधर 2 रखें, फिर देखिए इधर 3 और इधर 4, यानी कि इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रखते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4, और फिर 5 मेरे तरफ आपसे पीछे देखिए इधर 5 आ गया, फिर इधर देखिए 5 के पीछे 6 है। तो इस तरह ये 6 पेज है, लेकिन हमें पोस्ट करना है इसमें 10 फोटोग्राफ्स। आइए शुरू करते हैं। और जो पहला ऊपर का सतह होगा, 1 नंबर जो मैंने यहां रखा था, 1 नंबर, आप देखें 1 नंबर को किस तरह आप रेखांकित करने के लिए, आपको सुविधा करने के लिए मैंने एक प्रयास किया है कि 1 नंबर का जो पेज होगा फोटो में आप चिन्ह अंकित कर सकते हैं। फिर 2 नंबर इस तरह देखिए, सबका डायरेक्शन अलग है। 2 नंबर में हॉरिजेंटली है, फिर 3 नंबर में देखिए वर्टिकली और हॉरिजेंटली, फिर 4 नंबर में देखिए हॉरिजेंटली, 5 नंबर में देखिए हॉरिजेंटली और नीचे की ओर। इसी तरह आप जब देखेंगे 6 में भी डायरेक्शन दिया हुआ है, 7 में भी डायरेक्शन दिया हुआ है, कैसे आपको बाद में ये चिन्ह करके काट करना है। और ये 8 तस्वीर का अलग अलग चिन्ह आप रख लें मन में। और उसके बाद 9 और 10 2 है उसमें देखिए, 9 में ये पूरा क्रॉस बीच में, और 10 में इस तरह। 10 में आप देखेंगे 1 2, इसको 4 भाग करने के बाद ये 3 लकीर और बीच में इस तरह इसको आप चिन्ह, चूंकि आपको सहूलियत हो इसलिए मैंने ये एक रूप बना के उदाहरण रखा है। और ऐसे भी आप इसे आप अपने आपस में, आप शिक्षक जो है, हमारे अभिभावक जो है, बच्चों को दिखाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। बच्चे भी इसे बना के रख सकते हैं जल्दी में करने के लिए। सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फोटोग्राफ्स का ये मैजिक फोटो क्यूब बनाने में ये चिन्ह सुविधा आपको देगी। आते हैं अब और शुरू करते हैं आपका ये गतिविधि आधारित कलात्मक शिक्षण की ये कक्षा। मैं अमरनाथ झा मध्य विद्यालय रामकृष्ण आश्रम से पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं। ये देखिए गोंद रखेंगे, फेविकॉल निकाल के आप फेविकॉल रखेंगे। इसके लिए आप कटर का यूज कर सकते हैं, इस तरह का कटर होगा आपको। आप सुविधा के लिए ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और जब हम इसे चलेंगे तो 1 नंबर, आप किसी भी फोटोग्राफ को अपना नंबरिंग दे सकते हैं कि किस नंबर पे हम कैसे करें। तो मैंने 1 नंबर पर देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रखा है, और इसे मैं इस पे पेस्ट करूंगा। इसका हटाने के लिए आप क्या करें, इसको अलग कर लें, ऐसे रखना है सुविधा के लिए, और इसके ऊपर की सतह पे इसको पेस्ट करना है। आइए हम और पेस्ट करते हैं। इसे पेस्ट करने में थोड़ी सी जल्दी नहीं करें, कारण जो ये उखड़ने का डर रहेगा आपको। और जब क्यूब बनेगा, इस क्यूब के सभी किनारे में इस फोटोग्राफ्स का पेस्ट होना जरूरी होता है। समय लग सकता है आपको अधिक, इसमें आप चिंता नहीं करें, आप इसे करें सुविधा से। इसे पूरा मिला लें, इसको भी मिला लें। पूरा सतह इसको लगना चाहिए। और देखिए इसको पूरा अच्छा से सटा लें, एक क्यूब का रूप आ जाए पूरा अच्छा से। एक क्यूब कहते हैं हम, क्यूब के आकार का ये चारों सट जाए। और उसके बाद आप इसे जो आपने
1 नंबर ऊपर से जो रखा है इसको आप पोस्ट करें, इसे पेस्ट करने की कोशिश करें, एकदम आप देखिए मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर देके इसको थोड़ा सा, आप 2 बच्चे की सहायता भी ले सकते हैं, आप आपस में 2 बच्चे से मिल के भी किया जा सकता है ये, और अपने से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये चिपक गया। आप इसे अपने सुविधा के लिए बड़ा भी रख सकते हैं, और बड़ा रख के क्या करेंगे, इसको उल्टा के और इसको यदि बगल से आप कट भी, लेकिन काटने में सुविधा होनी चाहिए। और छोटे बच्चे से थोड़ी सी ये चाकू वगैरह की सुविधा, उसे दिक्कत आती है उसे, इसलिए उसको सुविधाजनक ख्याल से आप अपना करवाएं। और बच्चे जो करते हैं वो तो बड़ी मजा से करते हैं, अपनी सुविधा से अच्छा से इसको पूरा पेस्ट करें। 1 हो गया। 1 नंबर में आपने देखा कि मैंने इसे भी पेस्ट कर दिया है, कुछ नहीं किया। अब चूंकि 2 नंबर है, 3 नंबर है, अलग अलग पोस्ट करना है हमको, तो क्या करें, इसको ऐसे सीधा उलटने के ख्याल से आप नहीं करें, ऐसे इसको करें और ऐसे उलट जाए। फिर देखिए ये इस तरह जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप उलटते जाए। और 2 नंबर में मैंने रखा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, और इसे पुनः इसी पर फिर पेस्ट करते हैं। बड़ा ही मनोरंजक होता है। यदि कक्षा कलात्मक हो, उसे बच्चों को हमेशा पढ़ो 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 कि जो एक बोझ लगता है बच्चों को, वो ये तो पढ़ाई है, लेकिन हमारे बच्चे भी समझते हैं कि यदि पढ़ाई में थोड़ा सा खेल हो, आनंद हो, उसे बहुत ही रुचिकर बनाया जा सकता है। और ये कोरोना महामारी हमेशा नकारात्मक हमें नहीं सोचनी है, ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, हम इसको पक्ष में लें, इसे कुछ सीखें कि जो हमारे मन में भी नहीं होता था कि क्या हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकेंगे, हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे, हमारे बच्चे क्या देख पाएंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि 100% मैं इसमें कामयाब नहीं हूं, अभी सारे बच्चों तक हमारी कक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उसे संसाधनों की कमी है, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि बहुत बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत से शिक्षक की जो शिक्षण कला है उसमें विकास हो रहा है, और बहुत से अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो जागरूकता तो एक बहुत बड़ा संदेश होता है किसी भी विषय के लिए, और ये तो एक टीचर ऑफ बिहार का एक अद्भुत देन है। फिर देखिए इसको आप पलट दीजिए तो आप देखेंगे कि आपने देखा था 1 था, ये 2 था, फिर नीचे 3 नंबर, फिर आप 3 नंबर पा जाइए। इसको आप पलटते जाइए तो आपको सुविधा होगा। मैंने 3 में राजेंद्र बाबू का, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और हमारे बिहार के गौरव हैं, इनका नाम, और इन्हें मैं फिर इसे पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तनिक भी उकताहट नहीं, सुविधा, बहुत ही आसान से आपका ये काम, और बहुत ही सुंदर गिफ्ट आप बनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा एक मैजिक फोटो क्यूब बनाने जा रहे हैं, इसे आप मन में जरूर रखें। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि नकारात्मकता की एक सोच जो विकसित हो जाती है, तो नकारात्मकता तो हर चीज में सकारात्मकता नकारात्मकता भाव आता है। तो क्या मैं या हम लोग सिर्फ नकारात्मकता की चीज सोचें और उसे ही हम आगे दिखाएं? नहीं, उसमें जो सके, जो जिस डायरेक्शन में हम डाल रहे हैं, जैसे ये ऊपर में था, फिर उसी तरह उसके ऊपर में भी हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। और इसको प्रेशर दीजिए हाथ से, ये सट जाएगा पूरा। देखिए फिर ये उलट दीजिए, इसको पलटिए। देखिए 4 नंबर आ गया, तो अब 4 नंबर पे इसको चिपकाना है, और 4 नंबर पे मैंने रखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब को। अब इनको फिर इसी तरह फेविकॉल, जिस तरह का फेविकॉल का यूज कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक हो, आप इसे इस पे लगाएं। और आपका हाथ में ये लग जाता है, इसीलिए आप 1-2 बच्चे की सहायता भी ले सकते हैं किसी समय में, कि हमको हाथ में नहीं लगे, और बच्चे एक आदमी पेस्ट करते रहेंगे और एक आदमी उसको चिपकाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, कागज पर कोई फेविकॉल लगाएंगे, कोई पेस्ट करेंगे, तो आपके फोटोग्राफ्स को खराब होने में या उस पर दाग आने की डर नहीं होती। बहुत अच्छा से लगाए, पूरा स्मूथली। देखिए फिर ये 4 नंबर ऊपर में, और इस 4 नंबर को पुनः मैं इसे इस डायरेक्शन में चिपका देता हूं। देखिए
लकड़ी का पूरा चिकना किया आप क्यूब बनाते हैं तो फिर बहुत आनंददायक, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कॉस्ट लगता है कुछ ना कुछ। और यहाँ हमारी अवधारणा है कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट से किया था। कहां से शुरू किया था? देखिए देखिए गांधी से, और ये 1 नंबर में था। मैं आपकी तरफ दिखाता हूं। फिर ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई 2, फिर देखिए इस तरह 4 फोटोग्राफ्स को आपने चिपका लिया। मैं पुनः उसी डायरेक्शन में ले आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था और ऐसे ये रखता हूं। अब देखिए ये 1 2 3 और 4, अब इधर 5 और 6 2, तो 5 जो होता है, देखिए ये 4 आ गया, इधर है 5, तो 5 के डायरेक्शन में एक देखना क्या है कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैंने लिया है, इनके बारे में आप जानते भी हैं कि ये हमारे बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। आप देखिए इस 5 को, तो इस 5 को चिपकाने में ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा। देखिए इससे, तो इस तरह महात्मा का जो बॉटम होगा वहां इसका टॉप चला जाएगा, और इसको ऐसे देखिए ये नीचे, और इसका ये जो ऊपर का भाग करेंगे, लेकिन है ये नेताजी का बॉटम भाग, और दोनों बॉटम को आप मिला दीजिए, लेकिन हम यहां दिखाएंगे तो ये ऊपर की ओर रहेगा, टॉप की ओर रहेगा ऐसे। इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, फिर इसको फिर पेस्ट कीजिए। समय की गति बहुत तेज होती है। समय निर्धारित मुझे मिला है 30 मिनट का, हो सकता है कुछ देर अधिक लग जाए। आप जरूर कक्षा में बने रहेंगे, और कुछ कक्षा की समय अधिक हो जाती है तो बने रहने से आप इसको पूरा देख पाएंगे। निर्धारित समय 10:30 से 10:30 से लेकर 11 बजे तक मुझे आवंटित है, और मैं इसे देखिए इसी तरह मैं फिर से पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे पेस्ट कर दें, ये हो गया 5। अब फिर देखिए 6 आगे में है, फिर इसको मैं ऐसे करूंगा और ये ऊपर वाला भाग बच गया, और इसे फिर फेविकॉल लगा के इस पिक्चर, ये फोटो क्यूब का बहुत ही इस्तेमाल होता है। मैंने चर्चा किया शुरू में आपको कि इसे आप अलग अलग TLM के रूप में भी बना के रख सकते हैं। इसके 10 फोटोग्राफ्स इसमें लगते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हम बिहार के हैं रहने वाले, और बिहार में कितने कमिश्नरियां हैं? बिहार में 10 कमिश्नरियां हैं, और क्यों ना हम 10 सतह पर उसे रखने का कोशिश करें, और 10 सतह पर यदि रखेंगे आप तो फिर वो 10 सतह, फिर मैं बात करता हूं, पहले देखें आप अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत, और उन्हें मैं इसे फिर ये ऊपर वाला भाग जो है, इसके ऊपर वाला भाग को ऊपर रखिए और इसे पुनः इस पर दे के इसको साटने का, पेस्ट करने का एक प्रयास। अभी तक आपने 6 फोटोग्राफ चिपका लिए हैं। देखिए सभी फोटोग्राफ्स आपके चिपक गए हैं। इधर 6, आपके पास अभी 4 शेष है। अब आते हैं हम इसके रचनात्मक व्यवस्था की ओर। जो आपने देखा था कि महात्मा गांधी जो आपने पहला नंबर रखा था, इसे यहाँ आए, और अब शुरू करते हैं कि इसकी जो रचनात्मकता है, विशेषता है बनाने की, उसे देखें। या तो सहायता ले या ब्लेड भी ले सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो। मैंने पहले कहा था कि 1 नंबर जो आपने रखा था उसको देखिए आप किस डायरेक्शन में रखा था, इस तरह। तो आप इसे यहां से कट कर बहुत स्मूथली काटें, जो चिन्ह बीच में आ जाए, बस। देखिए इसको सुविधाजनक करने के लिए थोड़ा सा और जगह लें, आ गया। काटना नहीं चाहिए, फिर भी काट लेते हैं। इस फोटोग्राफ्स को आप, चूंकि ये फोटोग्राफ्स है, तो उसे इस तरह काटना है जो पब्लिकली कोई देखे नहीं कि हम फोटो को काट रहे हैं। या चूंकि बनाने के लिए रचनात्मकता में कहीं ना कहीं इसकी सहायता देना पड़ता है, इसलिए हम इसे कटिंग किए हैं और कुछ नहीं है। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। इस फोटोग्राफ्स को हम नहीं कर रहे हैं, ये क्यूब को अलग करने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा, और इस तरह
आपने देखा था, इसको भाग देखिए और बीचे बीच ये चेन कट जाएगा। आप किसी रूप दे रहे हैं, रचनात्मकता की काम कर रहे हैं आप, इसलिए इस फोटोग्राफ्स को कभी कहीं हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं ये सभी। देखिए 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर में आते हैं और 3 नंबर ऐसे उलटिए तो आप देखिएगा कि 3 नंबर में क्या है, ये पूरा का पूरा देखिए ऐसे कटिंग किया हुआ है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सीरियली करके देखिए आते हैं 3 नंबर पर और इसको फिर बीच से ऐसे, एक कहा जाता है कि मूर्तिकार जो होते हैं वो बार बार किसी मूर्ति को बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं, लेकिन जब वो जीवंत रूप ले लेता है तब उसमें प्राण और प्रतिष्ठा दिया जाता है। तो मैं अभी इसे बना रहा हूं, इसे अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं दिया गया। इस फोटो में प्राण प्रतिष्ठा तब होता है जब इसे शिक्षण कार्य में हम इसे संलग्न कर लेते हैं। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे हमने दिखाया था आपको कि 4 नंबर में आपने देखा था इसकी हॉरिजेंटली कटिंग होता था। चलिए हॉरिजेंटली इसको हम कट कर दें। आ गया। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर नीचे की ओर था और 5 नंबर में आपको दिखाया था मैंने पहले, इसे हॉरिजेंटली और नीचे की डायरेक्शन में इसको कट किया जाएगा। ये जब देखेंगे कि बीच में आपका एक चिन्ह बन जाता है, इस चिन्ह पर आप कर सकते हैं, देखिए बहुत सुविधा से। फिर ये नीचे की ओर 5 और 6 तो इसके पीछे था इधर, और 6 में भी देखते हैं कि इनके हॉरिजेंटली इस पे पेज को अलग किया जाएगा। इसे काटने की अवधारणा नहीं समझे हम, इसे क्या करते हैं कि फोटो को एक रूप देने के लिए, इस क्यूब में सजाने के लिए इसे हम कर सकते हैं कि कैसे इनकी शिक्षण व्यवस्था को हम इसे फिर जोड़ के लाएंगे। देखिए 6 तक कटिंग मैंने अभी किया और पुनः 6 में कट गया है और एक नीचे बचा हुआ है, ये चिन्ह दिया था 6 में, देखिए 6 में 2 था, एक हॉरिजेंटली है, एक नीचे की ओर, ऐसे कट गया। अब पुनः मैं चलाता हूं 1 नंबर पर। देखिए अब देखिए 1 नंबर जो आया था इसको क्या करते हैं, ये पेस्ट कर लेंगे अच्छा से। देखिए इसको ओपन कीजिए, देखिए खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, देखिए ये कितना अच्छा से खुलता है और ये सतह फिर आपके सामने बन के आ जाती है, ये सतह। और इस तरह पर चूंकि 6 आपने किया था और ये बड़ा सा सतह आया, तो बड़ा सतह आया तो इसे हम चलते हैं 7 और 8 को भी रोकते हैं और ये बड़ा फोटोग्राफ लेते हैं। इसकी बड़ा फोटोग्राफ आपके सामने रखा था और इस बड़ा फोटोग्राफ को हम क्या करेंगे, यहाँ 9 नंबर पर इस पर पेस्ट करेंगे। 9 नंबर देखिए ये बड़ा फोटोग्राफ मैंने लाल किला का रखा है और लाल किला को इस तरफ फिर दीजिए इस पर। घड़ी की सुई कह रही है कि जल्दी करें, मेरा मन भी करता है कि हमने उसी समय पे पूरा कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा अनुशासन होता है किसी भी काम को समय पर कर लेने का, लेकिन कुछ व्यवस्था होती है, कुछ देर लग सकती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और कहा भी जाता है कि कोरोना संकट है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो क्यों ना हम इसको उपयोग करें। देखिए आप इसे पुनः इस 9 नंबर को हम इस पर चिपका देते हैं। देखिए ये खुल गया अंदर की ओर और अंदर में हम इसको चिपका दिए थे। और चिपकाने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता है चिपकाने में, तो ऐसा नहीं कि जल्दी करने में आप इसे फट जाए आपसे और ये इसकी खूबसूरती ही खत्म हो जाए। देखिए इसको मैं क्या करता हूं, पुनः मैं इसे देखूं, आप इसे देखें जरा ठीक से, यहाँ देखें और इसे देखिए मैंने दिखाया था 9 नंबर को कि ऐसे कट करना है और बीच से कट करना है। तो पहले बीच से इस फोटोग्राफ्स को आप देखिए अपने आप वो खांचा में चला जाएगा और इधर से इसको आप बीच में लाएं। देखिए ये थोड़ा सा आप इसे और अच्छा से ला सकते हैं जगह पर। देखिए जल्दी करने में थोड़ी सी डायरेक्शन में दिक्कत होती है,
लेकिन आपका उद्देश्य मैं अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये पेस्ट हो गया। अब पेस्ट होने के बाद मैं इसे ओपन करता हूं पुनः। देखिए स्थिर से इसे देखें, क्योंकि तुरंत पेस्ट किए थे इसे देखिए, फिर इसे कर दीजिए। फिर एक बड़ा सा सतह आ गया और बड़ा सतह पर एक फोटोग्राफ मैंने पुनः फिर रखा था इसके लिए, और इसे आप इस पर फिर लगाएं। 5 मिनट हमारे निर्धारित समय में मात्र बचा हुआ, लेकिन मेरा प्रयास। और सबसे तो दिक्कत मुझे ये होती है कि आपकी जितने भी प्रतिक्रियाएं आती है, जो भी सलाह आता है, उसे मैं इस अवधि में देख भी नहीं पाता हूँ। क्षमा करेंगे इसके लिए आप मुझे। और मैं जैसे ही इस कार्य से फिर निवृत्त होता हूँ तो मैं पुनः आपके किए गए सुझाव को, आपके द्वारा दिए गए निर्देश को, आपकी शुभकामना को मैं बच्चों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करता हूं। और बच्चे जो हमारे इससे कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बच्चे आप इसे अभी बनाएं, और जो दिक्कत होती है आप लिखेंगे, मैं जरूर उसे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा और आप उसे सुविधा के लिए फिर कर सकते हैं। देखिए इसे फिर इस तरह आप इसे रख दें। थोड़ा सा प्रेशर देके करेंगे तो ये चिपक जाएगा पूरा अच्छा से। देखिए फिर आप इसमें क्या करते हैं, इस दिशा में ऐसे यहां से एक पेंसिल लेके आप इसे, ये जो 10 नंबर का है देखिए, इसमें ऐसे फिर यहाँ यहाँ और इस बीच में आप इसको कट करें। इसके पहले हाथ से इसको देख लें कि कहाँ आता है बीच, तो आपको ये काटने में सुविधा होती है। फिर ये देखिए ऐसे करेंगे तो आपको चिन्ह आ जाता है। इस चिन्ह पर आप अपना आप चला दें। आप कटर, इसका कटर भी यूज कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं आप। देखिए इससे कर सकते हैं आप। और बीच में का भाग जो है ये देखिए ऐसे कट गया। अब आप क्या करें, जो ये फिर थोड़ा सा अभी तुरंत चिपका है, इसीलिए मैं इसका ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि ब्लेड थोड़ा सा तीक्ष्ण इसमें होता है धार। आप देखिए इसको यहां से, ये देखिए ये देखिए ये आ गया। अब इस पर हम क्या करते हैं, 7 नंबर, जो 7 नंबर का है, इस पे आप थोड़ा सा लगा दीजिए और इसे पुनः इस तरह डायरेक्शन में चिपका दें। देखिए 6 के बाद 2 फोटो आप साटे थे फिर, और फिर ये तीसरा आपका आ गया, यानी कि आपने क्रम से ये 9वां ले आया, लेकिन है आपका ये 7वां फोटोग्राफ। तुरंत मैंने अभी पेस्ट किया था इसलिए इस पर कटिंग होने लगा थोड़ा सा, सॉरी। आप थोड़ा स्थिर से करेंगे। देखिए फिर आ गया। फिर इसको आप ओपन करें। ये देखिए रुकिए जरा सा, देखिए इस तरह आ गया। इसको देख लीजिए आप। और आप जैसे इसको पलटेंगे तो देखिए पीछे में भी एक खाली आपका रह जाता है। देखिए ये जैसे आप किए हैं, देखिए इसी डायरेक्शन में आप निकले, ऐसे करके ऐसे, हाँ। और इसको आप फिर क्या करें, इस पे फेविकॉल लगाएं थोड़ा सा, और इसको करने के बाद आप इसे प्रयास करें। और ये देखिए आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का, और इसे आप पुनः पेस्ट कर दें। थोड़ा सा हाथ से इसे रब करें, इससे क्या होता है, सतह पूरा चिपक जाता है। और 8 पर देखिए मैंने दिखाया था आपको कि 8 पर जो देखे थे हम, ये देखिए इस पर ये चारों क्रॉस प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस का चिन्ह के लगाने के आधार पर इसे आप थोड़ा सा चिन्हित कर लें। फिर यहां से आप चिन्हित करें, इसे यहां से चिन्हित कर लें। ये देखिए ये बन के आपका ये तैयार हो गया। अब इसको फिर आप ले आए 1 नंबर पर, जहां से आपने शुरू किया था ये चलने का श्रृंखला। देखिए इसको ऐसे बंद करें
फिर इसको ऐसे करें, वापस आ रहे हैं हम जगह पर, फिर देखिए ऐसे करें और इधर से भी करें, इसको मोड़ें, फिर ऐसे करें और आप देखिए कि आपका ये पिक्चर क्यूब जो बना था, फोटो क्यूब, ये क्यूब आपका बन के तैयार हो गया है। आप देखें इसे, जब आप देखेंगे तो आप देखिए ये आपकी ओर मैं कर रहा हूं, देखिए आप, यह 1 नंबर पे आ गया महात्मा गांधी, फिर 1 नंबर आपने रखा था राष्ट्रपिता को, फिर जब इसको ओपन करते हैं आप देखिए तो आपका ओपन किया हुआ देखिए भाग क्या आ गया, लाल किला। फिर देखिए इस बीच में इसको ओपन कीजिए, ऐसे क्या आ गया आपका देखिए, ताजमहल। फिर आप देखिए इसको ऐसे ओपन कीजिए, क्या आ गया, भगत सिंह शहीद आजम हमारे। फिर आप इसको ऐसे कीजिए, देखिए इस तरह, और इसको जब करेंगे आप तो देखिए यहाँ, और ऐसे फिर ले आइए इस तरह, देखिए ये आ गया आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और पुनः इसे जब करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हुआ है इसलिए इसका किनारा पूरा पेस्ट नहीं हो पाया है। फिर आप इसमें देखते हैं अब्दुल कलाम साहब। इस तरह आपका ये पिक्चर ट्यूब बनके तैयार हो गया। और आप जब देखेंगे इस घन का उपयोग हम पिक्चर ट्यूब के रूप में कैसे कर रहे हैं, तो देखिए आप, महात्मा गांधी से मैंने शुरू किया था, महात्मा गांधी को मैं रखता हूं आगे, इसे खोल के बड़ा भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह इसे आप रखते हैं। और इसमें देखिए एक और संदेश के लिए, अभी का जो समय था, एक हमारी छोटी बेटी है और वह कोरोना पर कविता भी बहुत पोस्ट कर चुकी है, लिखती भी है कुछ अपने से भी, देखिए एक उसने बनाई। और इस तरह फिर मैसेज है कि साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर लगावें, अनेक बातें मैंने पहले परिमेय संख्या के लिए यूज किया, फिर इसे कोविड-19 के लिए यूज किया गया। बच्चे अपने आपस में बनाएंगे, दिखाएंगे, देखिए येलो जोन है, ऑरेंज जोन है, ऑरेंज जोन में क्या क्या सुविधा दी गई है, क्या क्या दिक्कतें की रुकावट है, सरकार के निर्देश पालन करेंगे। फिर ग्रीन जोन है, कहीं तो कहीं अधिक बड़ा ग्रीन जोन है, कहीं छोटा ग्रीन जोन है, तो कहीं बराबर ग्रीन जोन आ गया है तो उसको देखेंगे। तो इस तरह बच्चों के बीच में एक में हम अनेक प्रकार की विषयों से इसे जोड़ते हुए और प्रस्तुत कर सकते हैं। और हमारा समय आज का यहाँ शेष होता है। पुनः मैं सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं, जितने लोग हैं, हमारे जितने बच्चे हैं, सबों को मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर इसे एक बार बनाएंगे कोरोना समय में बैठ के, और अपने अपने सुविधाओं के अनुसार, अपने अपने विषय के अनुसार इसे उस पर फोटो टैग करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, देखिए कितना बड़ा क्लास का बात है। मैं क्लास में जब कभी होता हूं, आप होते हैं, तो क्लास की बात आपके मानस पटल पर आती है और कभी कभी वो निकल भी जाती है, तो पुनः उसे आप वापस नहीं ला सकते। आप जाते हैं सर के पास, आप जाते हैं किसी अभिभावक के पास कि भैया हमको बता दीजिए, दीदी हमको बता दीजिए, सर बता दीजिए। ये टीचर ऑफ बिहार का ये ग्रुप, जितने भी फेसबुक लाइव पे ये जितना भी क्लास आ रहा है, सभी आपके इस ग्रुप पर सुरक्षित रहेगा। आप जब चाहेंगे उसे उसके ग्रुप पर जाके पेज को खोल के आप उसे आराम से उस गतिविधि के, उस शिक्षा का, उस क्लास के, उस पाठ बिंदु को, उस कलात्मक शिक्षाओं का, संगीत शिक्षाओं का आप पुनः अवलोकन कर सकते हैं। पुनः पठन पाठन करने में, बच्चों के बीच सीखने सिखाने में उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। एक गजब सा, एक सुंदर सा एक प्रयास हम टीचर ऑफ बिहार के इस ग्रुप के तमाम सदस्यों का, सभी हमारे चाहने वालों का, मैं अमरनाथ झा आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आभार, जो आपने इतना समय दिया और आपने इस क्लास को देखा। मैं आपसे पुनः धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसे लिखा है, मैं अभी देखता हूं कि हमारे जो लोग हैं सारे, ममता कुमारी जी वेलकम, थैंक यू ममता जी, बहुत अच्छा लगा आपका। सत्यनारायण शाह जी ने हमें भी शाबाशी प्रदान की है। मिथिलेश कुमार सिंह जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छा। ममता कुमारी जी लिखते हैं ग्रेट वर्क। ग्रेट वर्क तो नहीं, बच्चों के लिए है, बच्चे यदि करें तो हमारा ग्रेट वर्क हो सकता है। ये बहुत अच्छा, बहुत वाह, नाइस सर। देखिए इतनी जो आपने मुझे उत्साहित करने का प्रयास किया है, ये तो हमारा कर्तव्य है।
जब बच्चे हमारे बनाएंगे और उसका एक भी वीडियो, एक भी बनाया हुआ चीज मुझे प्राप्त हो जाएगा, तब मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा कि बच्चे हमारे किए गए प्रयास को बनाते हैं। पिछली कक्षा का जो मैंने पेन स्टैंड बनाया था, आपने देखा था जार बनाया था, आपने देखा था क्यूब कटिंग, पेपर कटिंग से क्यूब क्यूबाइड बनाया था, उसे बच्चे अपने से बनाकर हमें पोस्ट भी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कक्षा यहीं तक, बहुत धन्यवाद।